हम उड़ते हुए पंछी के पर गिन लेते हैं। राहुल साफ साफ बताओ कि कहना क्या चाहते हो। अगर साफ साफ सुनना चाहती हो तो सुनो, तुमने जो अपने आशिक को पर्दे के पीछे छिपाया है ना, चुपचाप जल्दी से उसे बाहर निकालो। और अगर 1 मिनट के अंदर तुमने उसे बाहर नहीं निकाला ना तो मारते मारते तुम्हारी थूत बदल दूंगा। राहुल पर्दे के पीछे तो कोई भी नहीं है, ये तुम किसकी बात कर रहे हो। सुना नहीं प्रीत तुमने? थोड़ी देर पहले मैंने तुमसे क्या बोला था? 1 मिनट के अंदर अपने आशिक को बाहर निकालो वरना मारते मारते तुम्हारी थूत बदल दूंगा। ठीक है मैं निकालती हूँ। अभिषेक, अभिषेक बाहर आ जाओ। अच्छा तो यही है वो तुम्हारा आशिक जिसे तुम मेरे पीछे घर पर बुलाती हो और इसके साथ बाइक पर भी घूमने जाती हो। राहुल मुझे ये तो बताओ कि तुम्हें ये सब कुछ किसने बताया। अच्छा तो तुम मुझसे ये जानना चाहती हो कि मुझे कैसे पता चला? अभी बताता हूँ। तुम्हें तो पता है हमारे पड़ोस में दीपक का घर है और उसके घर में सीसीटीवी कैमरे लग रहे हैं। उसी ने मुझे फोन करके बताया था कि हर रोज एक लड़का मेरे घर में आता है और 3-4 घंटे रुककर बाहर चला जाता है। और उसने मुझे ये भी बताया कि तुम उसके साथ रोज बाइक पर घूमने भी जाती हो, फिल्म देखने जाती हो। इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं एक दिन आकर डेमो देख लेता हूँ। और इसीलिए प्रीत मैंने तुम्हें फोन करके नहीं बताया अपने आने के बारे में, वरना तुम सतर्क हो जाती और इसे घर से बाहर भगा देती। क्या कहा तुमने? दीपा के घर में सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं? ये बात तो मुझे पता ही नहीं थी। हाँ, अगर तुम्हें पता होता कि दीपक के घर में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं तो तुम इसे अपने घर पर नहीं बुलाती बल्कि तुम खुद इसके घर पर चली जाती। पर प्रीत आज मेरा तुमसे भरोसा उठ गया। मैं तुमसे कितना प्यार करता था और तुमने मुझे धोखा दिया। राहुल तुम बॉर्डर के सिलसिले में बहुत महीनों तक बाहर रहते थे, तो बस मुझसे सब्र नहीं हुआ और इसलिए मैंने अपने बॉयफ्रेंड को बुला लिया। राहुल प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं आपकी वजह से कभी कुछ नहीं करूंगी। यार प्रीत, एक फौजी की बीवी के मुंह से ये बातें अच्छी नहीं लग रही हैं। तुम्हें पता है फौजी दिन रात बॉर्डर पर रहकर देश की सेवा करता है जिससे कि देश सुरक्षित रहे, हमारा परिवार सुरक्षित रहे। लेकिन तुमने क्या करा मेरे साथ? धोखा दिया मुझे। छी, शर्म आनी चाहिए प्रीत तुम्हें खुद पर, अपनी ऐसी गंदी सोच पर। प्रीत शायद तुम्हें पता नहीं है एक फौजी की बीवी के अंदर कितनी सहनशीलता होती है। अगर फौजी 1 साल तक भी घर ना आए तब भी उसकी बीवी दूसरे मर्द को देखती तक नहीं है। लेकिन मैं तो हर 3-4 महीने में तुम्हारे लिए घर आ जाता हूँ, फिर भी तुमने मेरे साथ ऐसा किया। अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें खुद पर। लेकिन प्रीत तुमने जो मेरे साथ विश्वासघात किया है ना, उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकता। चलो अभी कभी निकल जाओ मेरी आंखों के सामने से, वरना मैं तुम्हें आज छोड़ूंगा नहीं। देखो राहुल मैं जानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन मेरी इस गलती की इतनी बड़ी सजा मत दो मुझे, प्लीज मुझे माफ कर दो। अब चाहे तुम कुछ भी बोलो लेकिन मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करने वाला। तुमने गलती ही ऐसी की है, तुम्हारी गलती माफी के लायक नहीं है बल्कि सजा के लायक है। अब चुपचाप जल्दी से निकल जाओ मेरे घर से, वरना मैं गुस्से में तुम्हें मार भी सकता हूँ। निकलो। और तू खड़ा होकर मेरा मुंह क्या देख रहा है? तू भी निकल जल्दी से। और हाँ, आज के बाद मेरे घर के आसपास दिख भी मत जाइयो, वरना साले तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। निकल।